Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास की NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5। ओके, इसमें हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी और एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे थे। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो सबसे पहले जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हो रखे हैं प्लस आगे जो भी चैप्टर्स होंगे उन सब की प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ये सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में विज़िट करना, पुरानी वीडियोस भी देखना और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारे पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब ये जैसे ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी एपीज हैं। फर्दर इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती है, मतलब अगर वो एपी फॉर्म नहीं करती तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म। इफ़ दे फॉर्म एपी देन आगे भी सोल्व करेंगे क्या, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। अगर वो एपी बनती है तो ऑब्वियसली एपी बनेगी तभी कॉमन डिफरेंस ऐड करके अगली टर्म्स फाइंड करेंगे ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो सीक्वेंस दे रखी है दैट इज़ 2, 4, 8 और 16। ठीक है जी, सबसे पहले तो लिख लेंगे हेयर A1 इज़ 2, A2 इज़ 4, A3 इज़ 8, A4 इज़ 16 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो सबसे पहले A2 माइनस A1, बेटा कॉमन डिफरेंस यही होता था ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस, ठीक है यही होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड फोर्थ माइनस थर्ड। ठीक है ना, तो अगर तो ये सेम आ रहा है हमेशा तो ये ऑब्वियसली फिर ये AP बनेगी, अदरवाइज नॉट। तो A2 माइनस A1 करेंगे, 4 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अगर हम A3 माइनस A2 करेंगे तो वो 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही बेटा डिफरेंट हो गया ना, एक बार 2 आ गया एक बार 4 आ गया, जबकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है ऑलवेज सेम, इंट्रोडक्शन में बता रखा है आपको। ठीक है जी, सिंस कॉमन डिफरेंस लिख लो, चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, देयरफॉर द गिवन which of the following are AP, the given situation doesn't forms AP, तो ये AP फॉर्म नहीं कर रही। ठीक है जी, तो अगर AP फॉर्म नहीं कर रही तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें देखो A1 लिख लो, A2 लिख लो। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पर करना था, गलती से यहीं पे स्टेटमेंट लिख दी, यहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपकी चारों टर्म्स हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो देखो A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, इसका अगर हमने करा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा ना एलसीएम। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट वी विल चेक A3 माइनस A2, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इज़ 3, सेकेंड टर्म इज़ 5/2। देन अगेन इसका एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6 माइनस 5 विच इज़ अगेन 1/2। ठीक है, अब दो टर्म्स सेम आ गई, खुश नहीं होना, थर्ड टर्म भी चेक करेंगे, जितनी टर्म्स है सारी चेक करेंगे जितनी भी गिवन है। ठीक है, तो A4 माइनस A3 चेक करो, A4 कितना है, A4 ये रहा 7/2 माइनस A3 कितना रहा 3। अगेन इनका एलसीएम करेंगे 2 आएगा, इट विल बी 7 माइनस 6 विच इज़ 1/2। ठीक है जी, तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस फॉर्म्स AP। ये AP फॉर्म कर रही है विद, उसने ये बोला ना अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और अगली 3 टर्म्स भी विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं कंजस्टेड सा एरिया में,
वो मुझे ध्यान में नहीं रहा स्पेस छोड़ने को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब हमें कितनी टर्म्स गिवन थी, A1 A2 A3 A4, यानी हमको चाहिए A5 विच इज़ A+4D, ठीक है जी। और उसके बाद चाहिए A6 एंड देन A6 क्या हो जाएगा A+5D ना, A+n-1 इंटू डी होता है, ठीक है जी। तो A5 निकाल लो पहले। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है A फर्स्ट टर्म होती है ना विच इज़ 2 प्लस 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 1/2, 2 कट गया, इट विल बी 2 + 2 दैट इज़ 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा 2 + 5 इंटू 1/2, यानी 2 + 5/2, अगेन इसका एलसीएम करेंगे, इट विल बी 4 + 5/2 दैट इज़ 9/2, ठीक है जी। आगे क्वेश्चंस के लिए स्पेस छोड़ी है काफ़ी। चलो, तो 3 टर्म्स बोला था ना, A5 निकाल ली, 6 निकाल ली, अब A7 देख लो, वो क्या बन जाएगा A+6D ना, यानी A+6 टाइम्स D, कटिंग होके 3 आ गया, तो 2 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास अगली 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पूरी स्पेस और क्लैरिटी के साथ। तो पूरी स्पेस छोड़िए, ये देखो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, अगेन जो A1 है दैट इज़ -1.2, जो A2 है दैट इज़ -3.2, ठीक है, जो A3 है दैट इज़ -5.2, और जो A4 है दैट इज़ -7.2, ठीक है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 चेक करेंगे, -3/2 -1.2 ना, ठीक है जी। तो इट विल बी इक्वल्स टू -3.2 + 1.2, ठीक है जी। अब डेसिमल को माइनस कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये -3.2 है, नेगेटिव बड़ा है तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा ना, तो इट विल बी इक्वल्स टू 2.0, समझ गए। अब देखो A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 इक्वल्स टू -5.2 माइनस A2 इक्वल्स टू -3.2, अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी। अब देखो आंसर फिर से नेगेटिव में आएगा, -5.2 बड़ा है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, अगेन वी विल गेट 2.0, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको आजकल 2.0, है ना, 2.0। चलो A4 माइनस A3, A4 इज़ -7.2 माइनस A3 इज़ -5.2, अगेन नेगेटिव नेगेटिव इज़ पॉजिटिव, तो -7.2 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, +5.2, इनको माइनस करा तो ये फिर से आ गया 2.0, ठीक है जी। तीनों केसेस में देख लो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर दी गिवन सिचुएशन, ये जो भी गिवन सिचुएशन है दैट फॉर्म्स एन AP, ये AP बना रही है विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 2.0, -2.0 इनफैक्ट, ठीक है जी। इतना आपने लिख देना। अब आगे क्या पूछा उसने, फाइंड 3 मोर टर्म्स, तो 3 मोर टर्म्स का मतलब क्या, A4 तक था ना, A5 निकालेंगे, दैट इज़ A+4D, A कितना है -1.2 प्लस 4 टाइम्स D कितना -2.0, तो ये क्या बन जाएगा -1.2 माइनस 8.0, तो ये बन जाएगा -8 9.2, ठीक है जी। ये टर्म आ गई 9.2, ठीक है। उसी तरह से A6 वो क्या बन जाएगा A+5D, दैट इज़ A+5 टाइम्स ये आ गया D, तो ये क्या बन जाएगा A -5 2 ज़ार 10 दैट इज़ 1.0 ना, ठीक है जी। 1.0 नहीं है 10.0, ठीक है जी। तो इनको कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा -11.2, ठीक है जी। फिर आ गया A7, दैट विल बी इक्वल्स टू A+6D ना, तो A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 टाइम D की वैल्यू -2.0, तो इट इज़ -1.2 माइनस 12.0 विच विल बी इक्वल्स टू -13.2, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई 1 2 एंड 3, ठीक है जी। अब इसी सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, अगर वो AP नहीं बना रहा तो क्वेश्चन उधर ही ख़त्म, अगर AP बना रहा है तो अगली 3 टर्म्स भी बताओ, ठीक है ना। अच्छा लिखना सब में यही है, A1 -10, A2 -6, A3 -2, A4 2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो A2 माइनस A1 चेक करेंगे, -6
माइनस माइनस टेन, दैट इज माइनस सिक्स प्लस फोर, सॉरी माइनस सिक्स प्लस टेन, माइनस सिक्स प्लस टेन विच विल बी इक्वल्स टू फोर। ठीक है, अब A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 इज़ नेगेटिव टू माइनस A2 इज़ नेगेटिव सिक्स, इट इज़ माइनस टू प्लस सिक्स विच इज़ अगेन प्लस फोर। अब A4 माइनस A3 ना, A4 इज़ टू माइनस माइनस टू विच विल बी इक्वल्स टू टू प्लस टू दैट इज़ फोर। अब देख लो तीनों केसेस में, ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस सेम आया। ठीक है ना, ये मत कहना ये वाला फोर आया इधर, ये वाला फोर आया। ठीक, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तीनों में सेम आया ना। देयरफॉर गिवन सिचुएशन लिख दो, गिवन कंडीशन लिख दो, जो मर्जी लिख सकते हो, समझ गए। फॉर्म्स एन एपी, ये एक एपी बना रही है विद क्या, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू फोर। ठीक है जी, अब एपी बन गई, नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे। तो A5 फाइंड करो, A प्लस फोर डी, यानी कि A कितना था नेगेटिव टेन प्लस फोर टाइम्स डी भी कितना फोर, तो नेगेटिव टेन प्लस फोर, फोर ज़र सिक्सटीन दैट इज़ सिक्स। ठीक है जी, सिमिलरली A6 क्या हो जाएगा, A प्लस फाइव डी, नेगेटिव टेन प्लस फाइव टाइम्स फोर, तो नेगेटिव टेन प्लस ट्वेंटी। ठीक है, तो ये कितना बन गया, टेन। ठीक है जी, देखो फोर फोर का ही गैप आ रहा है। ठीक है ना, फोर फोर का ही गैप आ रहा है, दो है, टू टू थी लास्ट टर्म, टू के बाद फोर प्लस करेंगे सिक्स, सिक्स के बाद फोर प्लस करेंगे टेन, अगली कौन सी आनी चाहिए, फोर्टीन। देख लो भाई फोर्टीन आ रहा है कि नहीं। A7 इज़ A प्लस सिक्स डी, A प्लस सिक्स टाइम्स डी, तो इट इज़ नेगेटिव टेन प्लस ट्वेंटी फोर विच इज़ प्लस फोर्टीन। ठीक है, तो ये बन गया हमारे, तीनों टर्म्स आ गई। नेक्स्ट चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है हमें, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, A1 इक्वल्स टू थ्री, A2 इक्वल्स टू थ्री प्लस अंडर रूट टू, A3 इक्वल्स टू थ्री प्लस टू अंडर रूट टू, एंड A4 इक्वल्स टू थ्री प्लस थ्री अंडर रूट टू एंड सो ऑन। ठीक है जी, जो भी गिवन है उसको A1 A2 A3 A4 ले लेंगे। अब देखो A2 माइनस A1 करा, A2 माइनस A1 का मतलब थ्री प्लस अंडर रूट टू माइनस थ्री, तो ये क्या बच गया, अंडर रूट टू। अब A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या थी, थ्री प्लस टू अंडर रूट टू माइनस A2 की वैल्यू क्या थी, थ्री प्लस अंडर रूट टू। तो सबसे पहले तो इनके साइंस चेंज करो, थ्री प्लस टू अंडर रूट टू, ये बन जाएगा नेगेटिव थ्री और ये बन जाएगा नेगेटिव रूट टू, तो थ्री से थ्री तो कैंसिल हो गया। अब टू अंडर रूट टू माइनस वन अंडर रूट टू, यानी कि वन अंडर रूट टू बच गया, वन को हम नहीं लिखते। अब A4 माइनस A3 करेंगे, इट विल बी थ्री प्लस थ्री अंडर रूट टू माइनस A3, A3 क्या है, थ्री प्लस टू अंडर रूट टू, तो ये बन जाएगा, सबसे पहले तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस थ्री एंड माइनस टू अंडर रूट टू, थ्री थ्री कैंसल, थ्री माइनस टू कितना बच गया, सिंगल अंडर रूट टू। अब देखो तीनों केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, देयरफॉर गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, ये एपी बना रही है विद कॉमन डिफरेंस। अच्छा मैं कॉमन डिफरेंस नहीं लिख रहा, सीधा डी लिख रहा हूँ, तुम चाहो कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। विद कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू अंडर रूट टू। अब एपी बन रही है, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो भाई साहब ने कहा कि अगली तीन टर्म्स भी बताओ, बता देते हैं भाई, इसमें कौन सा मुश्किल है। तो A5 क्या है, A प्लस फोर डी, ए की वैल्यू है थ्री प्लस फोर टाइम्स डी कितना है, अंडर रूट टू, तो ये बन गया थ्री प्लस फोर अंडर रूट टू। सिमिलरली A6 ये क्या बन जाएगी, A प्लस फाइव डी विच इज़ थ्री प्लस फाइव टाइम्स अंडर रूट टू, यानी कि वो बन गया थ्री प्लस फाइव अंडर रूट टू। A7 है सेवन्थ, वो क्या है, A प्लस सिक्स डी, जो कि क्या बनेगा, थ्री प्लस सिक्स टाइम्स अंडर रूट टू, यानी कि थ्री प्लस सिक्स रूट टू। लो जी, ये अगली तीनों टर्म्स आ गई। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, देखो ध्यान से।
इसमें भी लिख लो A1 इज़ 0.2, A2 इज़ 0.22, A3 इज़ 0.222 एंड A4 इज़ 0.222। ठीक है। तो A2 माइनस A1 कितना आ गया 0.22 माइनस 0.2, इनको करा माइनस। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से 0.22 और 0.2 है, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा ना, किसी और पेन से कर देता हूँ, ये देखो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, 0.22 में से 0.2 माइनस कर रहे हैं हम, तो 0.2 का मतलब क्या है, लाइक डेसिमल बना देते हैं, समझ गए। तो ये क्या बन गया 0.02। ठीक है। सिमिलरली A3 माइनस A2 करा, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22। बात को समझे। ठीक है जी। साइड पे कर लो, 0.222 में से 0.22 हमने करा माइनस, तो ये बन गया 0.002। अब देखो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्या 0.02, यहाँ पे क्या 0.002। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं ना आया, यानी कि ये AP नहीं बना रही। ठीक है जी। देयरफॉर गिवन सिचुएशन या कंडीशन जो मर्जी लिख लो, डजंट फॉर्म्स AP। उसने क्या बोला था, अगर AP बना रही है तो अगली टर्म्स बताओ, नहीं बना रही तो क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट 7th पार्ट में क्या है, वो कह रहा है A1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू -4, A3 इज़ -8 एंड A4 इज़ -12 एंड सो ऑन। अब A2 माइनस A1 कितना बना, -4 -0 विच इज़ -4 ना। A3 माइनस A2 क्या बना, -8 माइनस -4 विच इज़ -8 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू -4। अभी तक तो चलो सेम ही है। नेक्स्ट देखो फिर A4 माइनस A3 -12 -8, यानी कि -12 + 8, इसका मतलब क्या आ गया -4। तो यानी कि तीनों केस में सेम आ गया ना। देयरफॉर गिवन कंडीशन लिख लो, सिचुएशन लिख लो, जो मर्जी लिख लो, फॉर्म्स एन AP, ये AP फॉर्म कर रही है विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू -4। ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -4। अब अगली 3 टर्म्स फाइंड करो फिर। A5 क्या होगा A + 4D, A की वैल्यू थी 0 + 4 टाइम्स D कितना नेगेटिव, तो इट विल बी 0 - 16 दैट इज़ -16। ठीक है जी। सिमिलरली A6 A + 5D which is 0 + 5 times -4 that is 0 - 20 which is -20। ठीक है जी। Similarly A7 that is A + 6D, 0 + 6 times -4, 0 - 24 which will be equals to -24। तो ये आ गई अगली 3 टर्म्स। ठीक है। ये 3 छोड़ के 30 टर्म भी पूछ सकता है, वो भी बता देंगे एक एक करके उसमें क्या। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है A1 इक्वल्स टू -1/2, A2 इज़ ऑल्सो -1/2, A3 इज़ ऑल्सो -1/2, A4 इज़ ऑल्सो -1/2। ठीक है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है AP है। A2 माइनस A1 क्या होगा -1/2 माइनस -1/2, तो -1/2 + 1/2 0। ठीक है जी। A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 है -1/2, फिर फॉर्मूले का नेगेटिव, फिर A2 की वैल्यू अगेन -1/2 + 1/2 विच इज़ 0। फिर A4 माइनस A3, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम ही है तो आंसर भी हमारा सेम ही है। ठीक है जी। क्या आ गया 0। ठीक है। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देयरफॉर गिवन सिचुएशन लिख लो, कंडीशन लिख लो, फॉर्म्स एन AP। ये क्या कर रही है, एक AP बना रही है। AP बना रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी बताओ। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में नहीं, फर्स्ट में भी बताया था आपको, पिछले लेक्चर में भी, जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस। मतलब हर एक टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। ठीक है जी।
ए कितना था -1/2 प्लस 4 टाइम डी कितना 0, तो -1/2 प्लस 0 -1/2 ही रहेगा। A6 क्या होगा a प्लस 5d -1/2 प्लस 5 टाइम्स डी यानी कि 0, तो -1/2 प्लस 0 कितना हो गया -1/2। A7 कितना हो जाएगा a प्लस 6d विच इज़ -1/2 प्लस 6 टाइम्स 0, तो -1/2 प्लस 0 आंसर विल बी -1/2। ठीक है जी। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ज़रा नाइन्थ पार्ट में क्या है, A1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू 3, A3 इक्वल्स टू 9, A4 इक्वल्स टू 27 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब A2 माइनस A1 चेक करो, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। A3 माइनस A2 चेक करो, A3 9 है, A2 3 है, ये आ गया 6। लो जी, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देयरफॉर गिवन सिचुएशन लिख लो, कंडीशन लिख लो, डजंट फॉर्म AP नहीं बना रही तो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म कर देने का। ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट। अगेन A1 कितना है A, सेकेंड टर्म कितनी है 2A, थर्ड टर्म कितनी है 3A, फोर्थ टर्म कितनी है 4A एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 चेक करो, 2A माइनस A कितना रह गया A, A3 माइनस A2 चेक करो, 3A माइनस 2A कितना रह गया A, A4 माइनस A3 चेक करो, 4A माइनस 3A कितना बच गया A। चलो जी, हर बार सेम आ रहा है आंसर, इट मीन्स ये AP बना रही है। देयरफॉर गिवन सिचुएशन लिख लो, कंडीशन लिख लो, ऑलवेज फॉर्म्स एन AP, तो ये AP बना रही है विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू A। जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल है A के इक्वल है। ठीक है जी। तो अगली टर्म्स फाइंड करो फिर। तो A5 क्या आ जाएगी A प्लस 4D यानी A प्लस 4 टाइम्स A, मतलब A प्लस 4A विच विल बी इक्वल्स टू 5A। सिमिलरली A6 विल बी A प्लस 5D यानी कि A प्लस 5 टाइम्स A विच विल बी इक्वल्स टू A प्लस 5A दैट इज 6A। नाउ A7 that is A plus 6D, A plus 6 times A, it will be equals to A plus 6A which is 7A। ठीक है जी। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, जो पिछले में है वही तो इसमें। फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म क्या है A पावर 2, थर्ड टर्म क्या है A पावर 3, फोर्थ टर्म क्या है A पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो A2 माइनस A1 करो बेटा, ये बन जाएगा A पावर 2 माइनस A। ठीक है, तुम यहाँ से A कॉमन ले सकते हो, इट विल बी A इंटू A माइनस 1। अगर हम A3 माइनस A2 करें दैट विल बी इक्वल्स टू A पावर 3 माइनस A पावर 2। यहाँ से A पावर 2 कॉमन आएगी A माइनस 1। अब देखो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर माइनस करके क्या A की सिंगल पावर आ रही है, इधर डबल पावर आ रही है, सेम नहीं ना आया। इट मीन्स देयरफॉर गिवन कंडीशन लिख लो, सिचुएशन लिख लो, AP नहीं बना रही, डज नॉट फॉर्म्स एन AP, ये AP फॉर्म नहीं कर रही। ठीक है जी। अब चलो इस पार्ट की तरफ। A1 इक्वल्स टू √2, A2 इक्वल्स टू √8, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 √2। समझ गए ना बेटा, ऐसे ही लिखेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे 2 4 2 2 एंड 2 1। ऐसे तो 8th क्लास में अंडर रूट निकालते हैं। ये एक 2 है वो बाहर आ जाएगा, एक 2 बेचारा अंदर रह जाएगा। सिमिलरली A3 क्या है √18, 18 के जब फैक्टर करोगे दैट विल बी 9 2 ज़ार 18, 9 का 3 बाहर, 3 √2। ठीक है। जब हम A4 की बात करें विच इज़ √32, 32 होता है 2 की पावर 5, जिसमें से 2 की पावर 4 2 की पावर 2, इट विल बी 4 √2। बेटा मैं ऐसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन करके, अपनी तो प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी नहीं है प्रैक्टिस तो प्लीज़ ऐसे करके ज़रूर देखना। ठीक है।
और ना पता चले तो बता देना कमेंट में भाई, अगली वीडियो में बता देंगे इसमें क्या। ठीक है, तो सबसे पहले A2 माइनस A1, A2 कितना था 2√2, A1 कितना था √2, तो 2 में से 1 गए, 1 बचा। A3 माइनस A2 ये कितना जी 3√2 माइनस 2√2, फिर से √2 बच गया। A4 माइनस A3 करेंगे तो 4√2 माइनस 3√2, ये फिर से √2 बच गया। ठीक है, आपको बेटा बताया था ना ये रूट वगैरह x की तरह बिहेव करते हैं, जैसे 4x माइनस 3x क्या होगा x हो जाएगा ना, इसी तरह से 4√2 माइनस 3√2 कितना आ जाएगा √2। समझे, यही काम हो रहा है यहाँ पे। अब क्लियरली द गिवन कंडीशन लिख लो, सिचुएशन लिख लो, फॉर्म्स एन एपी बना रही है ना। ठीक है जी, विद क्या कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू √2। ठीक है जी, अब अगली टर्म्स फाइंड करो। 4 थी हमारे पास, 5वीं टर्म निकालेंगे a+5d विच विल बी, ठीक है a+4d, a कितना था 2 + 4 टाइम्स √2 दैट मीन्स 5√2। a6 क्या होगा a+5d ना, तो a+5 × d इट विल बी इक्वल्स टू 6√2। a7 क्या बन जाएगा a+6d, a+6 टाइम्स d, तो इट विल बी 7√2। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, वो लास्ट पार्ट्स रह गए, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसमें देख लो a1 क्या है √3, a2 कितना है √6, a3 कितना है √9 एंड a4 कितना है √12। फिर से इनको सोल्व करो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, दोबारा से लिख देता हूँ। a1 कितना हो गया √3, ठीक है जी, a2 कितना था √6 ही तो था, ठीक है जी, a3 कितना आ जाएगा 3, और a4 कितना आ जाएगा 12, क्या होता है 4 3 से 12 यानी 2√3। ठीक है जी, तो a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा √6 माइनस √3। ठीक है जी, √6 को क्या लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3। तो यहाँ से देखो √3 माइनस कॉमन निकला तो ये ना बच गया। ठीक है जी, a3 माइनस a2, देखो बेटा देखो √3 कॉमन निकाल दिया ना, √3 बाहर आ गया, यहाँ बचा √2, फिर है नेगेटिव साइन, जहाँ सब कुछ बाहर आ जाए वहाँ पे 1 लिखते हैं, आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बता रखा है, सेकंड चैप्टर में। ठीक है, a3 माइनस a2 करेंगे, a3 था 3 और a2 कितना था √6, फिर से वही बात 3 माइनस √3 इंटू √2। अब बेटा ये जो 3 है इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, मैं इतना झंझट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंने √3 कॉमन कर दिया, ये क्या बचा √3, यहाँ पे बचा √3, फिर नेगेटिव साइन, यहाँ बचा √2। अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्या था √2 माइनस 1, यहाँ पे क्या √2 माइनस √3 या √3 माइनस √2, यानी सेम तो नहीं आया। देयरफॉर गिवन सिचुएशन लिख लो, कंडीशन लिख लो, डजंट फॉर्म्स एपी, और अगर एपी नहीं बना रही तो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म। ठीक है, डजंट फॉर्म्स एपी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फिर ये क्वेश्चन ख़त्म और ये वीडियो भी दी एंड। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। a1 की वैल्यू क्या बेटा 1 है, a2 क्या 3² यानी कि 9, a3 क्या 5² यानी कि 5 × 5 25, a4 कितना है 7² दैट इज़ 7 × 7 49। तो a2 माइनस a1 करेंगे क्या बन जाएगा 9 माइनस 1 विच इज़ 8, a3 माइनस a2 करेंगे क्या बन जाएगा 25 माइनस 9 विच इज़ 14। लो भाई साहब इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, पहली बार डिफरेंस क्या आ गया 8, दूसरी बार क्या आ गया 14, सेम नहीं आया। देयरफॉर गिवन कंडीशन लिख लो, सिचुएशन लिख लो, डजंट फॉर्म्स एपी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वीडियो हो गई ख़त्म और ये क्वेश्चन भी हो गया ख़त्म। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, क्वेश्चन लेंथी नहीं था, पार्ट्स ज़्यादा थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।